हमने कई बार कर्म बड़ा या भाग्य इसके बारे में तो जरूर सुना है, परंतु इसके साथ ही एक और प्रश्न उठता है जो हमारे दिमाग में अक्सर घूमता रहता है। वह प्रश्न है, कर्म बड़ा या धर्म। आपने कुछ लोगों को अक्सर यह कहते सुना होगा कि कर्म ही पूजा है, हम तो कर्म करने में विश्वास रखते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ कर्म ही सब कुछ है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, कर्म बड़ा या धर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है, इसलिए सोच समझकर कर्म करें। अच्छे कर्म ही इंसान के परिचय होते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा करेगा वह वैसा ही पाएगा। कर्म का फल समय के साथ मिलता है, चाहे देरी से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। मेहनत और कर्म कभी धोखा नहीं देते। बुरा वक्त अच्छे कर्मों से ही टलता है। कर्म का खेल बड़ा निराला है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। भाग्य से ज्यादा आपका कर्म आपकी सफलता तय करता है। कर्म का फल तो हर किसी को भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आज हो या कल। कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है और मेहनत से बड़ा कोई भगवान नहीं। कर्म ही इंसान को महान बनाता है, भाग्य नहीं। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो कर्म करने से पीछे नहीं हटते। आपके आज के कर्म ही आपके आने वाला भविष्य तय करते हैं। बुरे कर्म छुपाए नहीं छुपते और अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। कर्म और विश्वास के मेल से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। कर्म का फल तुरंत ना मिले तो निराश ना हो, प्रकृति कभी हिसाब भूलती नहीं। कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, उसे ईमानदारी से निभाएं। जीवन एक चक्र की तरह है, संसार कर्म भूमि है। हर इंसान कर्म करने के लिए बाध्य है। जो कर्म इस जीवन में फल नहीं देते, वे कर्म बंधन के रूप में अगले जन्म में आते हैं। कर्म से ही भाग्य बनता है। अच्छे कर्म करने से भाग्य अच्छा बनता है और बुरे कर्म करने से भाग्य बुरा बनता है। कर्म किए बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। कई कर्मों को हम करते हैं, कई तो बिना किए ही हुए जा रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कर्म के महत्व पर गहराई से चर्चा की गई है। हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित होता है, उसका सीधा संबंध हमारे कर्मों से होता है। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ये कहावत ये दोहराती है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म व्यर्थ नहीं जाते। समय चाहे जितना भी लगे, उनका परिणाम अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि यही कर्म ही आपके जीवन की दिशा और दशा तय करती है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। खुद को कमजोर और हारा हुआ समझना जीवन का सबसे बड़ा पाप है। माँ बाप भले ही पढ़े लिखे हो या ना हो, संसार का दुर्लभ ज्ञान हमें माँ बाप से ही प्राप्त होता है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरे करे तो चुभते हैं और स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं। ये दो चीजें हमारा परिचय देती है। हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, ये हमारा धर्म है। इस सत्य को तो तुम पहले से ही जानते थे, पर ये तुम्हारी भावनाएं तुम्हें गलत दिशा पर ले गई। अपने बच्चों को आज से ही गीता पढ़ाएं, ताकि भविष्य में किसी कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम ना खानी पड़े। संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, प्रशासन नहीं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देते हैं। जो इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को परिवर्तन करने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। विश्वास को केवल कमाया जा सकता है। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। सोच समझकर विश्लेषण करें और फिर उस पर कर्म करें। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखिएगा, समय किसी को क्षमा नहीं करता। जो बदला जा सके उसे बदलिए।
जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करिए और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। निराश नहीं होना कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। यहाँ तुम्हें लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद है। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पिसती बहुत अच्छे से है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं। जितना तुमने मांगा था मेरा तेरा छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है वो इस संसार की माया में हंसने में भी नहीं है। यदि तुम परेशान हो तो अपनी खोखली कल्पनाओं के कारण, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। वो परमपिता है, किसी जीवधारी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। हमें अपनी कल्पनात्मक दुनिया से निकलकर सच्चाई में जीना होगा। मनुष्य के जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी बढ़ जाएगा, और उसके जीवन में अगर दुख हो तो उसके परिवार के सहारे से वो दुख कम हो जाएगा। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कहा नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। आज जो कुछ तुम्हारा है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है। जीवन में परिवर्तन एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। ये संसार निरंतर बदल रहा है और इस बदलाव को स्वीकार करना ही हमारी मानसिक शांति और विकास के लिए आवश्यक है। परिवर्तन का ये नियम केवल प्रकृति, समाज और रिश्तों में ही नहीं दिखाई देता है, बल्कि यह हर एक जीव और वस्तु पर लागू होता है। परिवर्तन के बिना विकास संभव नहीं है, और जो अपने विचारों को नहीं बदल सकता वो कुछ भी नहीं बदल सकता। हर परिवर्तन की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। यदि आप अपने वर्तमान को बदलना चाहते हैं तो अपने भविष्य की कल्पना करें और उसी के अनुसार कदम बढ़ाएं। जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वो जीवन में स्थिर हो जाता है। आज जो आपका है वो कल किसी और का था, इसलिए संपत्ति और अधिकार पर अहंकार करना व्यर्थ है। परिवर्तन ही जीवन है, जो इसे अपनाया वही खुश रहता है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत सुखी और समृद्ध था। वह अपने भव्य महल में रहता था। उसके पास असंख्य धन संपत्ति और नौकर चाकर थे, फिर भी वह हमेशा चिंतित रहता था। उसे डर था कि उसकी सारी संपत्ति और शक्ति उससे छीन सकती है। एक दिन राजा ने एक संत को अपने महल में बुलाया और पूछा, मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं? मुझे शांति चाहिए। संत ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, हे राजन, ये संसार परिवर्तनशील है। जो आज आपका है वो कल किसी और का हो जाएगा, जो आया है वो एक दिन जाएगा। इस सच्चाई को स्वीकार कर लो और सदा आनंदित रहो। राजा ने उत्तर दिया, मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? संत ने राजा को एक अंगूठी दी और कहा, इस पर लिखा है, ये समय भी जाएगा। जब भी तुम्हें अहंकार हो या दुख हो, इसे पढ़ लेना। कुछ दिनों बाद राजा के राज्य पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया। राजा का अधिकांश धन संपत्ति और राज्य छिन गया। दुखी राजा ने संत के द्वारा दी हुई अंगूठी देखी और लिखी बातें पढ़ी। ये समय भी बीत जाएगा। उसे हिम्मत मिली और उसने फिर से अपनी शक्ति संगठित की। कुछ वर्षों बाद राजा ने अपना राज्य वापस पा लिया। एक बार फिर उसने वही वाक्य पढ़ा और वह समझ गया कि सुख, समृद्धि और दुख दोनों ही अस्थायी है। इस प्रकार राजा को समझ में आ गया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। परिवर्तन हमें अपने जीवन के ठहराव से बाहर निकलता है।
ये हमें नई संभावनाओं को देखने और अपने कौशल को सुधारने का मौका देता है। दुख और संघर्ष हमें ये सिखाते हैं कि हम कठिनाइयों का सामना कैसे करें और अपने चरित्र को मजबूत कैसे बनाएं। संपत्ति का मोह त्यागना, जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा। इस बात को समझने से हम सभी लोग अहंकार और दुख से बच सकते हैं। हमें पुरानी आदतों को छोड़ने और बेहतर जीवन जीने का अवसर देता है। परिवर्तन संसार का अटल नियम है, इसे अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सरल, सुखद और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। जब भी हम परिवर्तन को रोकने की कोशिश करते हैं, तब संघर्ष और तनाव बढ़ता है। इसीलिए परिवर्तन को गले लगाएं और जीवन के हर पल का आनंद लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अन्य लोगों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।